मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान जी, पार्लियामेंट और इंडस्ट्री मिनिस्टर्स, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स, हमारे विक्रमादित्य जी, चीफ सेक्रेटरी महोदय, सभी सम्मानित विधायक, पत्रकार बंधुओं, प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, पिछले 2 साल से इस दृष्टि से एक सोच विचार करके हम आगे बढ़े और उसका परिणाम सामने आने शुरू हुआ। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, जो भी युवाओं को रोजगार देने के लिए और प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ठीक करते हुए ये बजट हमने प्रस्तुत किया है। इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। सबसे पहला वर्ग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जो हमारे किसान हैं, बागवान हैं, पशुपालक हैं, जो नित्य इस रोजगार से जुड़े हैं, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनके कैसे आर्थिक समृद्धि मजबूत की जा सके, इस दृष्टि से हमने उन बिंदुओं को चिन्हित किया जिन बिंदुओं के सहारे वो अपना जीवन यापन करते हैं। पहला बिंदु पशुपालन से संबंधित था। पिछले वर्ष हमने गाय के दूध में 32 रुपये हुआ करता था, 13 रुपये की बढ़ोतरी की, 45 रुपये किया। और भैंस का दूध जो 45-47 रुपये होता था उसको बढ़ाकर हमने 55 रुपये किया। आपने देखा होगा कि कोई योजना 1 साल के लिए नहीं लाई जाती है, उसकी रूपरेखा, उसका स्वरूप आपके दिमाग में बना होता है। और मेरे पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप बना हुआ है जो हमने अनुभव किया अपने जीवन में। उस अनुभव के माध्यम से हम इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी के जीवन में बदलाव कैसे आए, कैसे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इस दृष्टि से भी हमें कार्य करने की जरूरत है। और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ हिमाचल की जनता को कि आने वाले समय में ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। अभी हमने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें पैसे का एलोकेशन भी कर दिया गया है और उसमें जो हमने गाय के दूध है उसको हमने 6 रुपये बढ़ाकर 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये किया है। और भैंस का दूध जो है वो 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये किया है। उसके साथ हमने एक चीज़ और देखी कि कई बार उनको ट्रांसपोर्टेशंस नहीं मिलती है और कोई अपना व्यक्तिगत तौर पर दूध लाकर जो मिल्क फैट के नोटिफिकेशन कलेक्शन सेंटर होंगे वहाँ भी लाकर देगा, 5 किलोमीटर से दूर आकर वहाँ देता अपना व्यक्तिगत तौर से, और उसकी क्वालिटी मिल्क की ठीक होगी तो उसे 2 रुपया एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो इस तरह वो 8 रुपये दूध में बढ़ोतरी की गई। दूसरा भाग, हमारे यहाँ कौन सी खेती होती है और किस खेती के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। कुछ एरिया बागवान आधारित है, कुछ एरिया किसान आधारित है। अब उसको चिन्हित किया गया, जो खेती हो उसमें कैसे उनको उपज का सही मूल्य मिले। पिछले वर्ष हमने पहली बार मक्की का, प्राकृतिक मक्की का मूल्य 30 रुपये तय किया और जनता के वहाँ जो किसान थे उनके हाथों में पैसा गया। गेहूं का हमने 40 रुपये तय किया। अभी गेहूं खरीदी नहीं गई क्योंकि पिछले वर्ष हमने पहली बार मक्की का, प्राकृतिक मक्की का मूल्य 30 रुपये तय किया और जनता के वहाँ जो किसान थे उनके हाथों में पैसा गया। गेहूं का हमने 40 रुपये तय किया। अभी गेहूं खरीदी नहीं गई क्योंकि गेहूं का सीज़न खरीदने का अब है। जो भी प्राकृतिक खेती से उगाया जाएगा उसका हम गेहूं का सीज़न जो होगा उसमें वृद्धि की गई। इस बार हमने कहा कि मक्की का जो मूल्य है प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की का
वो 40 रुपये सरकार खरीदेगी और 60 रुपये जो गेहूँ वो सरकार खरीदेगी। इसके बाद हमने एक चीज़ देखी कि लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। उसका मूल कारण बंदरों द्वारा फसलों को उजाड़ना है, नील गाय सूरों द्वारा फसलों को उजाड़ना है। तो हमने कहा कि कोई ऐसी उपज ढूंढी जाए जो किसान लगाए और किसान को उसकी आय हो। इस तरह से हमने पाया कि टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, अगर उसको लगाते हैं तो उसको बंदर नहीं खाता है। जब अंकुर फूटता है तो बंदर उसको निकाल के, कई बार मक्की के अंकुर को फूट करके निकाल के खा लेता है। और हमने ये पाया कि 9 महीने में हल्दी तैयार होती है। उसे 90 रुपये 90 रुपीस प्रति किलो के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीदेगी और तकरीबन 9 महीने बाद जब किसी के पास 10 क्विंटल मक्की होगी, उसकी जेब में 1 लाख रुपया होगा। उस मक्की के साथ अगर वो गेहूँ भी पैदा करता है, अगर 10 क्विंटल गेहूँ होगी तो 60,000 रुपया उसको मिलेगा और उसके साथ 40 मक्की भी पैदा करता है, 40,000 रुपया भी उसको मिलेगा। तो एक गांव के किसान के पास जो कार्य करेगा तो उसको 1 साल में 2 से 2.5 लाख रुपया आराम से आय हो सकती है। हल्दी को उगा के उसको ज़्यादा देखभाल नहीं करनी, पर सरकार खरीदेगी। उसके अलावा इन खेतों को बचाना है हमने। तो आपने देखा कि हमने मुख्यमंत्री संरक्षण योजना लाई है कि नील गाय ना घुस सके तो उसमें जालीदार सोलर ऊर्जा और नुकीली तारों का इस्तेमाल के लिए हमने बजट में प्रावधान किया गया। 1 साल बाद आप इनकी स्थिति में बदलाव देखोगे। जब हमने दूध का रेट बढ़ाया तो आनी, रामपुर, रोडू में वो बदलाव हमें देखने को मिला। अब हमें एक साथ दूध का रेट हम पहले अगर बढ़ाएं तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी हमने ढगवार का काम शुरू कर दिया, जो अगले मार्च में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस दृष्टि से खेती को कैसे मजबूत किया जाए और गांव में रहने वाले किसान और आम आदमी जो खेती पर निर्भर है, उसकी जेब में कैसे पैसा डाला जाए, ये दृष्टिकोण रखा गया। तो सब जानते हैं, तो आप चिंता ना करिए। अगले फाइनेंशियल ईयर में सर, क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी को एक सपोर्ट तो रहता ही है, अगर आगे लोग। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ, आप क्यों कन्फ्यूजन हो रही है? आप जो पूछना चाहते हो उसी को बता रहा हूँ। मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ और फाइनेंस मिनिस्टर होने के बाद जो सुधार हुए फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इंगित किए जाते हैं, चर्चा होती है कैसे आगे बढ़ना है, उस चीज़ों को सबका समाधान रखा है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि आने वाले समय में और स्पीडअप काम होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी 31 मार्च को ख़त्म होना है, इसमें अभी आंकलन किया गया है कितना कम रह सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि पिछले वर्ष की तुलना में और पिछले वर्ष की तुलना में हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा ज़्यादा हुआ है, अभी और तेज़ होगा। नीतिगत बदलाव हो रहे हैं और जो फाइनेंस है इसमें कोई दो राय नहीं जो आप कह रहे हैं कि हमारी स्थिति ठीक नहीं। हमें तो अगली जो चुनौती है उसके लिए हमने परिवर्तन किया है और मैं चाहूँगा कि आप हमारे परिवर्तन के साथ देखें कि हम कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में वही कहा कि जो गैप है इसको भरने के लिए हमारे कई नीतिगत नियम और कानून में बदलाव होगा और हमारे पास रेवेन्यू आएगा। और यूपीएस में जो आपने बात कही सर, 1 लाख यूपीएस नहीं कही बनी है, नहीं जो कि केंद्र से या कहीं से भी मतलब दबाव है कि एमपी, वो आप वो राजनीतिक तौर पर चर्चा विचार विमर्श के बाद आगे देखा जाता है। इसलिए आप सब लोगों को और किसी ने पूछना है? सर, आपने 29,000 करोड़ का जो आपने इसमें लोन लिया है, जबकि 29,000 करोड़ के 2 सालों में जो सरकार ने लोन लिया है और 1 साल में आप 6,561 करोड़ अकाउंट करोड़ रुपए ले सकते हैं, तो बाकी जो 8,000 करोड़ का जो गैप है सर, ये कैसे पूरा किया? नहीं, आप समझे, पिछला जो वर्ष था उस समय हमें 6,531 करोड़ रुपया लोन लिया है। उसमें हमारी कैपिंग होती है आरबीआई द्वारा, उससे ज़्यादा हमको नहीं मिल पाया, उससे पहले हमारे को ज़्यादा मिला। इस साल की अभी लोन की लिमिट आएगी तो पता लगेगा। सुनने में नहीं लगा, प्रैक्टिकल में है।
तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को पता करना है कि जहाँ हमने पिछले साल प्राकृतिक खेती में मक्की के आटे का मक्की खरीदने का रेट 30 रुपये किया था, 3000 मीट्रिक मुझे याद नहीं है वो खरीदी, और उसके नाम से अब गेहूं भी खरीदेंगे। तो ये प्रोक्योर का जो है हमारा मार्केटिंग बोर्ड है। नहीं मैं बताता हूँ पैरामीटर्स क्या बोल रहे हैं। वो सर्टिफाइड होगी, आपने बजट में इसमें लिखा, हाँ वो सर्टिफाइड होगी। आपकी बात सही है कि आप प्रकृति को कैसे करोगे, तो उस चीज़ का सर्टिफिकेशन होगा। जैसे मक्की का सर्टिफिकेशन हुआ, टर्मरिक का सर्टिफिकेशन होगा, गेहूं का सर्टिफिकेशन होगा। तो ये रेट, क्योंकि हम प्रकृति में हिमाचल प्रदेश को नंबर 1 स्टेट बनाना चाहते हैं यहाँ की भौगोलिक, डेमोग्राफिक और प्राकृतिक चीज जलवायु के हिसाब से, तो ये प्राकृतिक में सर्टिफाइड होगा और अगले वर्ष से ये खिलना शुरू हो जाएगा।